हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइज, क्या आप लोग एमपी सब इंजीनियर के फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। एंड एग्जाम डेट जैसे कि आप लोगों को पता है 24 सितंबर को एग्जाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है और टाइम बहुत ही कम है। एंड आप लोग चाहते हो इस जॉब को निकालना, बट आपका प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी मैं ट्रिक नहीं लाने वाला हूँ कि भाई इस ट्रिक से पढ़ने से आपका जॉब निकल जाएगा, बिकॉज ट्रिक से कभी भी जॉब नहीं निकलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को जो बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो 5-7 साल में पढ़ाया हूँ और पढ़ाने के बेसिस पे और स्टूडेंट का प्रिपरेशन के बेसिस पे जो लड़का जॉब निकाला है उन लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उस बेसिस पे मैं आप लोगों को क्रिप्सी में मैं बताऊंगा कि सही सटीक तरीका से स्मार्ट वे से कैसे पढ़ोगे कि आप जॉब को निकाल सकते हो। इस 2 मंथ में आप उसी तरह से पढ़ोगे, 2 मंथ से भी कम टाइम में 50 दिन में आप वैसे पढ़ोगे जो बच्चा 6 महीना में पढ़ता है। जो बच्चा 6 महीना में पढ़ता है वो आप 1-1.5 महीना में पढ़ सकते हो। अब वो क्या तरीका है वो मैं आप लोग को बताऊंगा आज के पर्टिकुलर वीडियो में। और यहाँ से पढ़ के मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कम टाइम में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, बहुत सारे एग्जाम के लिए भी आपको दिमाग खुलेगा, आइडिया खुलेगा कि सर आप सही बोले, इस डायरेक्शन पे अगर इस तरीके से मैं करूँ ना तो जो 1 साल में कोई तैयारी करता है वो बच्चा 3 महीना में भी तैयारी करके वो चीज जॉब को निकाल सकता है। इजंट इट। और अगर अब मैं इस एग्जाम का मैं बात करूं तो इस एग्जाम का क्वेश्चन में लेवल देख चुका हूं, सारा मैं कटअप वगैरह जारी कर चुका हूं, सिलेबस पढ़ा चुका हूं, सब्जेक्ट वाइज वेटेज में बना चुका हूं। सबसे मुझे आइडिया पता चल गया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है कि कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट है। देखो डियर, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है 2 साल से पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है, 6 महीने से पढ़ रहा है, लेकिन देखो होता क्या ना, जब 1 साल से पढ़ता है, 1 साल 1.5 साल पढ़ लेता, तब उसको पता चलता है कि जो मैंने 1 साल से पढ़ा ना वो मैं 2 महीना में पढ़ सकता था। अनरिलेटेड चीज आदमी पढ़ लेता है, जो जरूरत नहीं रहता वो भी पढ़ लेता है। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपको बनाना है चावल। क्या बनाना है आपको? चावल बनाना है। और आप क्या सीख लिए? बिरयानी सीख लिए बनाना, ठीक है, कबाब बनाने सीख लिए, कुछ उटपटांग चीज सीख लिए बनाना, पुलाव बनाना सीख लिए। लेकिन जब आप गए एग्जाम में तो आपको सिंपल बोला गया आप चावल बना के दिखाओ। आप तो चावल सीखे नहीं थे, आप तो हार्ड कोई चीज सीखे थे, तो क्या हो गया? वो चीज तो फायदा हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही हाई लेवल का चीजें सीख जाओ। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उससे जो पूछा जाता प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। और वो बताता कौन है? बताता वो है जो काफी टाइम से सबका प्रिपरेशन कर रहा है या फिर करा चुका है और पेपर का एनालिसिस कर चुका है। तो मैं प्रीवियस 7 पेपर का एनालिसिस किया हूं एमपी सब इंजीनियर का, उस बेसिस पे मैं आप लोग का ऐसा सटीक तरीका बताऊंगा। आप उसको भले ट्रिक बोल सकते हो, लेकिन ट्रिक बेसिकली नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये एक्सपीरियंस है। और जो बच्चा निकाला उस सब के बेसिस पे मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर करूंगा कि कैसे आप 50 से 55 दिन तक में एमपी सब इंजीनियर के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन अपना कर सकते हो और इस एग्जाम को पूरी तरह से निकाल सकते हो। मेरिट में आप लोग का लिस्ट भी नाम आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ अभी तक दिन कितना बचा हो। अगर आप वीडियो जिस दिन में ला रहा हूँ उसी दिन आप देख रहे हो, तो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को 30 जुलाई में, ठीक है, जुलाई में। अगर आप अभी से देख रहे हो तो 55 दिन पक्का बचा हुआ। क्यों? 24 सितंबर को आप लोग का एग्जाम डेट है, जैसे आप लोग को पता है ना। एंड अभी 31 आपका ये आपका चल रहा है, जुलाई जो है 31 डे का है, तो एक दिन अभी बचा हुआ यहाँ पे जुलाई में। एंड अगस्त का मैं बात करूंगा तो 30 डे लेके चलता हूं, ठीक है, 30 डे। एंड अगर मैं सितंबर का बात करूं 24 डे, तो आप यहां पर देख सकते हो 30, 20, 50 और 5, 55, टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 55 डेज हो गया। बट मैं 55 डे ना 1-2 दिन बाद भी आप देख रहे हो, फिर भी 50 दिन में लेके चलता हूं। तो 50 दिन में कितना टाइम आपको पढ़ना रेगुलर, कैसे आपको प्रिपरेशन करना, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, ये सब चीज में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, और मैं सभी ब्रांच के लिए रिलेटेड बनाऊंगा, तो आप लोग धीरज रखिएगा। अगर आप मैकेनिकल से हो तो सिविल वाले के लिए भी बताएंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए भी बताएंगे, मैकेनिकल के लिए भी बताएंगे, नॉन टेक, टेक्निकल सब में बताऊंगा, A to Z में बताऊंगा। तो आप लोग को पेशेंस बनाए रखना है और वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा जाए, बट आप लोग को अच्छी तरह से देखिएगा, सब चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं क्या, देखो पैटर्न का अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं पैटर्न का बात करूं, पेपर आपका 2 पेपर होने वाला। फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपका नॉन टेक होगा। क्या होने वाला है? नॉन टेक होने वाला है। एंड अगर मैं सेकंड पेपर का बात करता हूं, पेपर 2 का, तो पेपर 2 होने वाला टेक्निकल होने वाला है, टेक होने वाला है। ये पूछा जाएगा टेक्निकल, आपको नॉन टेक पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। कितना पूछेगा? 100 मार्क्स का। एंड अगर मैं बात करता हूं टेक्निकल का, तो सेम 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का। इट मीन्स 200 आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड 200 मार्क का पूछा जाएगा। टाइम कितना मिलेगा सर? टाइम का अगर मैं बात करता हूं तो आपको मिलने वाला 3 आवर, कितना? 3 घंटा टाइम मिलेगा, 180 मिनट यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। तो थोड़ा सा आप ये कंपेयर करो कि मुझे सर 180
टाइम मिलेगा एंड क्वेश्चन मुझे लगाना 200 क्वेश्चन। तो लड़का क्या होगा यहाँ पे डर जाएगा। पहली बात सर 180 मात्र क्वेश्चन एक मिनट के भी लगाएंगे तो मुझे कम पड़ जाएगा। देखो डियर, आप पहले ये नॉन टेक्निकल वाला देखो, नॉन टेक। अच्छा नॉन टेक का सिलेबस मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा आप देख लो, ये काफ़ी हेल्प आपका करेगा। नॉन टेक का सिलेबस क्या क्या है। मैथ है सबसे पहली बात, तो रीजनिंग है, मैथ हो गया, रीजनिंग है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है कंप्यूटर है, एंड आपका जीके हो गया, एंड साइंस भी यहाँ पे क्या है, साइंस। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मैंने आप लोग से डिस्कस करा था, आपको अगर याद होगा तो मैथ कितना नंबर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न में बताया था आप लोगों को। आप अगर नहीं देखे हो नॉन टेक्निकल का तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं टोटल बता दिया हूँ नॉन टेक्निकल का सिलेबस और सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। तो यहाँ से मैं आप लोग से ये डिस्कस करा था कि मैथ लगभग पूछा जाता कभी 15 का कभी 14 का, ठीक है 14 कभी 15 पूछा जाता है। रीजनिंग जो है ये आपका 14 पूछा जाएगा, हिंदी भी 14 कभी 15 पूछा जाता है, ठीक है, एंड इंग्लिश भी 14 पूछा जाएगा, कंप्यूटर 14, साइंस भी 14 और जीके कभी 14 कभी 15, ठीक है 14 कभी 15 दो सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा जो कि 30 नंबर का। और बाकी आपका अगर आप देख लो ना यहाँ पे 15 दूनी के 30 हो गया यहाँ पे दो सब्जेक्ट, और बाकी क्योंकि 7 है 1 2 3 4 5 6 और 7 में से 2 आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा और बाकी रेस्ट 14 नंबर का पूछा जाएगा। 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 25 70, तो यहाँ पे 100 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट और 5 2 5 7 पार्ट हो गया, यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है, इजंट इट। चलिए मैं ये डिस्कस करता हूँ कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है सर जो मेरा ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप बोलेगे सर एक मैथ मेरा लेने वाला कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, एक रीजनिंग पार्ट हो जाएगा। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, ये आपका 15 क्वेश्चन में लेके चलता हूँ मैक्सिमम ही, और रीजनिंग का 14 क्वेश्चन, तो एक मिनट में क्वेश्चन बन जाने वाला रहेगा। मतलब यहाँ से 15 मिनट, और रीजनिंग का बात करें तो 15 मिनट यहाँ भी आप दे सकते हो। इट मीन्स हाफ आवर में 30 मिनट में आपका जो है मैथ एंड रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। एंड रेस्ट में अगर बात करता हूँ ना, सबका चाहे हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, कंप्यूटर रहे, जीके रहे और साइंस रहे, ये सभी क्या रहेगा ना, आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को बना लोगे। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, अगर आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। कोई ये मैथमेटिक तो है नहीं कि आपको कैलकुलेशन करना, ना न्यूमेरिकल है, बस आपको सिंपल आंसर देना है कि भाई कोई भी दे देगा कि भाई प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था। अगर आपको याद है तो याद है, नहीं याद तो नहीं याद है। थोड़ा सा आप दिमाग चलाओगे कि शायद मुझे याद है, तो 5 सेकंड आप सोचोगे, 10 सेकंड सोचोगे, 10 सेकंड बहुत होता है डियर, 10 सेकंड बहुत होता है। अब देखो मैं चुप रहता हूं, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना देर आप शांत रहोगे। इतना देर बहुत थिंकिंग के लिए होता है। मैं फिर भी चलो 20 सेकंड ले लेता हूं, तो एक क्वेश्चन में 20 सेकंड आपका लगने वाला है। मतलब 20 × 3 करोगे तब जाकर 60 हो जाएगा। मतलब हर एक मिनट में 3 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, हर एक मिनट में 3 क्वेश्चन को। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि एक मिनट में मैं 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ, तो 3 क्वेश्चन को, तो कितना क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, सबको भी लेके चलता हूँ 15, यानी कि 3 5 से गुना करेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो जाता है तो यहाँ से भी 5 से गुना करता हूँ तो कितना आ जाएगा 5। मतलब कि 5 मिनट में आपका एक एक सब्जेक्ट क्लियर होने वाला है। तो 5 मिनट में आपका हिंदी, 5 मिनट में इंग्लिश, 5 मिनट में कंप्यूटर और जीके एंड साइंस। तो यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 5 25, इट मीन्स 25 मिनट में आपका जो है वो बाकी रेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ लगा था मुझे कितना टाइम आप लोग को याद होगा, ये लगा था 30 मिनट और यहाँ लगा 25 मिनट। चलो मैं रेस्ट थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, इसको भी मैं और 5 मिनट और एक्सटेंड कर देता हूँ, तो 30 मिनट में मेरा सब बन जाएगा और यहाँ 30 मिनट, मतलब 1 घंटा में मेरा पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल खत्म हो जाएगा। 1 आवर में नॉन टेक्निकल खत्म हो जाएगा। नॉन टेक्निकल कितना 60 मिनट में आप लोग का कंप्लीट हो गया, 60 मिनट में। बाकी बचा कितना 2 घंटा, 2 घंटा बचा। तो 2 घंटा मतलब कितना होता है 120 मिनट। 120 मिनट में डियर आपको टेक्निकल का 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि 100 का 100 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, राइट। मैं मानता हूं कि सब क्वेश्चन को आप पढ़िएगा जरूर, तो पढ़ने के लिए मैं मान लेता हूं 30 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन आप सबको अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, कुछ ही को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसी में टाइम लगने वाला है। तो मैं अगर मान लेता हूं कि पर एक क्वेश्चन में आप कितना अटेम्प्ट करोगे, चलो मैं मान लेता हूं 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। अधिकतर जो बच्चा बहुत अच्छा प्रिपरेशन रहेगा वो 90 करेगा, नहीं तो सबको 80 के आसपास का अटेम्प्ट करेगा। बाकी में 1-2 को तो तुक्का ले लगाता है। और ऐसा नहीं कि इसमें सब आप लोग का न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा, अधिकतर थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाएगा, ये भी मैं आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ। इसमें जो रहेगा ना, इसमें 80-20 का रेशियो चलेगा। मतलब 80 क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, 80 से लेकर 85,
10-15 क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें से भी बहुत सारा जो क्वेश्चन रहेगा ना वो पुट द वैल्यू गेट द आंसर रहेगा, मतलब फॉर्मूला पुट करो और वैल्यू ले आओ, तो बहुत ही इजी रहने वाला है। तो जो 80 क्वेश्चन रहेगा ना वो 80 मिनट में बन जाएगा, एक मिनट में ही लेके चलता हूँ तो 80 मिनट वहाँ लग गया। और इस 20 क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट भी करोगे तो मान लेते 3 मिनट करके भी लगता है, तो 3 मिनट करके करता हूँ तो 3 में 6 मतलब 1 घंटा, यहाँ से 60 मिनट, तो कितना हो गया यहाँ पे 60 मिनट और यहाँ पे आ गया 80 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ले लिया क्योंकि भाई एक चीज़ दिया, जरा वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे 80 मिनट तो नहीं लगने वाला, वो मैंने ज़्यादा कर दिया। इसको आप ना आराम से 40 मिनट में कर सकते हो, 80 क्वेश्चन को 40 मिनट में। भाई 1 मिनट में 2 क्वेश्चन को आराम से लगा ही सकते हो, पढ़ना क्वेश्चन मारना। तो 30 सेकंड मैंने कहा था ना भाई, 10 सेकंड बहुत होता, तो 30 सेकंड बहुत होता है, तो आप 40 मिनट इधर लगा और इधर वो मैं 1 घंटा लेके चलता हूँ, तो इधर से 60 मिनट हो गया और इधर से 40 मिनट हो गया, मतलब 100 मिनट, तो 100 मिनट। तो इट मीन्स क्या समझ आया कि 100 मिनट में सर मेरा 100 मिनट मेरा टेक्निकल वाला पार्ट हो जाएगा, 100 मिनट में क्या हो जाएगा मेरा टेक्निकल पार्ट हो जाएगा, और मेरा यहाँ पे 60 मिनट में नॉन टेक्निकल पार्ट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे जोड़ के क्या देखोगे कि आपका हुआ कितना, इधर 60 हो गया और यहाँ पे 21, मतलब अभी भी 20 मिनट मेरा रेस्ट बचा। देखो यहाँ पे हम लोग कितना लिए थे, नॉन टेक्निकल के लिए 120 मिनट लिए थे। तो पहली बात मैं इतना चीज़ क्यों करा, आप लोग को समझाने के लिए कि इतना टाइम किस तरह यूटिलाइज करना, और इसी तरह से टाइम देना है। ये एग्जाम में जब आप बैठिएगा ना तो आपको याद रखना चाहिए कि 60 मिनट में मेरा नॉन टेक पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नॉन टेक पार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप लोग को टेक्निकल पार्ट में घुस जाना चाहिए। और टेक्निकल, अब मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ट्रिक बोल लो या फिर जो समझ लो, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला समझा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन लड़का जब एग्जाम में जाता है तो मिस कर जाता। क्या चीज़ है, आप एग्जाम में बैठे, आप क्या करो ना, पहली बार एक क्वेश्चन से लेकर जो जितना क्वेश्चन दिया 200 क्वेश्चन या एक पार्ट में दिया रहेगा फिर अलग पार्ट में दिया रहेगा, आप क्या करना ना एक बारी में वो सब क्वेश्चन को लगाना जो आपसे एक बार में बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़े, आपको आता लगाते चलो, नहीं आया क्वेश्चन को हटा दो। अगर लगा 2 बार क्वेश्चन पढ़ रहे, 3 बार ही पढ़ रहे, सोचना पड़ा तो नहीं, उसको बिल्कुल नहीं लगाना। गलती क्या करता लड़का, कुछ लड़का क्या करता, नहीं बना के मैं ही आगे चलूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं क्वेश्चन को। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप 10 क्वेश्चन में ही 1 घंटा बर्बाद कर देते हो और बाद में आगे चलकर पता चलता है काफी इजी क्वेश्चन था, फिर आपको टाइम नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाना है। आप पहले वो क्वेश्चन को बनाते चलो जो एक बार में ही बन जा रहा है, जो थोड़ा सा भी कैलकुलेटेड टाइप है या सोचना पड़ रहा है, उसको आप बाद में देखना। आप आज के टाइम में तो सब चीज रिव्यू के लिए मिल ही जाता सेकंड टाइम के लिए, तो आप रिव्यू करके छोड़ दो उस क्वेश्चन को, कि मैं येलो कलर से आ जाता रिव्यू के टाइम पे, सेकंड टाइम में उस क्वेश्चन को देखूंगा। तो 1 बारी में 200 क्वेश्चन में अगर मान लो 100 क्वेश्चन ही बन गया फिर भी अच्छी बात है। सेकंड बारी में 1 घंटा या 1.5 घंटा में उतना क्वेश्चन अगर बन गया, बाकी 1.5 घंटा में आप क्या करो, रेस्ट क्वेश्चन को बनाओ, उसमें से 50 भी बन गया तो 150 क्वेश्चन आपका बन गया। 300 में से ये तो टारगेट लेके चले हैं, और अगर उससे ज्यादा बन गया 180 200 तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो मैंने क्या कहा कि पहला बार में पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन को एक बार में देखना, फटाफट मतलब ये नहीं कि भाई बिना देखे क्वेश्चन को लगा दिए, मतलब पढ़ के, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं ले, 1 घंटा में लग जाएगा सारा क्वेश्चन जो आपको एक बार में आएगा, क्योंकि वो आप एक बार में उस क्वेश्चन को लगाओगे जो फटाफट बन जाएगा। जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव रहेगा और आपको पता है कि ये बन जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी है, उसको आप छोड़ दो, बाद में बनाना। ये एकदम याद रखना डियर, इसको गलती से भी मत भूलना। ठीक है, गलती से मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ये बहुत सारा बच्चा एग्जाम में गलती करता है, ये गलती नहीं करना। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बच सकता है, और इस बेसिस पे आप अपना एग्जाम हॉल में जाओगे तो ध्यान रखना कि मुझे इस तरह से टाइम को अलॉट करना और बनाना है। तो टाइम का टेंशन बिल्कुल नहीं है। नाउ डिस्कस करते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं, चलो नॉन टेक्निकल का ही मैं बात कर देता हूं। किसका, नॉन टेक्निकल का ही बात कर देता हूं, नहीं तो आप लोग को लगेगा सर टेक्निकल बाद में बताइए, पहले नॉन टेक्निकल का बात करता हूं। देखो ये मैंने जस्ट अभी सिलेबस बताया। नॉन टेक्निकल का यहाँ पे जनरल नॉलेज रहेगा, रीजनिंग रहेगा, हिंदी रहेगा, साइंस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, मैथ रहेगा। आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन जैसे मैंने टाइम का 180 मिनट, 3 आवर का टाइम मिलेगा, नेगेटिव कोई नहीं रहने वाला, तो कोई टेंशन नहीं, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ मैंने ये भी आपसे डिस्कस कर लिया हूँ कि कितना कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख सकते हो जनरल नॉलेज से 15 या 14 नंबर का, ठीक है, रीजनिंग से 14, साइंस से 14, इंग्लिश से 14, कंप्यूटर से 14 और मैथ से 14 या 15 और हिंदी से 15 या 14, इस तरह से पूछा जाएगा। मतलब यहाँ से मैं क्या बताया हूँ, इस पार्ट में देखना कि अगर आपसे 16 नंबर, मतलब जनरल नॉलेज बेसिकली बात कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज अगर 16 नंबर पूछा जाएगा, बाकी 6 पार्ट जो बचा जिसमें रीजनिंग, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ आएगा, वो 14 नंबर का पूछेगा। तो इधर हो गया 16 और 84 100 नंबर, या फिर 2 सब्जेक्ट आपको 15 नंबर का पूछेगा तो 30 नंबर और 70 तो 100, तो ये 2 तो टॉपिक से पूछा जाएगा। चलिए ये पता चल गया। नाउ
सटीक तरीका में एनालिसिस किया था इस पार्ट में बहुत सारा और चीज बताया था। तो यहां से मैं क्या बताया था कि वैसे टॉपिक को पढ़ना ना, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने का, नहीं करिएगा तो मेरा यहाँ चीज देख लो। इसमें आप क्या कर सकते हो कि देखो जनरल नॉलेज में जो देखो प्रीवियस ईयर का ये एनालिसिस से मैं बता रहा हूँ 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 7-8 पेपर का मैं 7-8 पेपर नहीं 6 पेपर का मैं किया हूँ, 16 का मैं किया हूँ, 17 का मैं किया हूँ, 18 का किया हूँ और 20 का किया हूँ। इसमें 16 का 2-3 पेपर का किया हूँ, इस तरह से किया हूँ, अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो उन सभी से करके मैं डाटा लाया हूँ। तो 16 नंबर पूछा गया था जीके से, जिसमें एमपी का करंट अफेयर से 4, एमपी के जीके से 4, हिस्ट्री से 4, ज्योग्राफी से 4। अगर आप सिर्फ इस टॉपिक को भी देख लोगे ना तो आपको ज़्यादा, जैसे एक्स्ट्रा टॉपिक भी यहाँ पे लिखवा दिया हूँ, या आप लोग देख लेना वीडियो में पूरा अच्छी तरह से बताया हूँ। लेकिन आप सिर्फ इस टॉपिक को, एमपी का करंट, एमपी का जीके, एमपी का हिस्ट्री, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का रिवर, एमपी का करंट और इंडिया का जीके और इंडिया का करंट, अगर आप इतना कर लोगे तो 16 नंबर यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ से 12-13 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एमपी का अवार्ड भी पढ़ सकते हो, एमपी का स्पोर्ट, स्टेडियम, पॉलिटिक्स, टेम्पल, डेज, समझ आया कि नहीं, फिल्म एंड अवार्ड, ये सब भी पढ़ सकते हो, बुक एंड ऑथर भी एमपी का पढ़ सकते हो। लेकिन अगर कम टाइम है तो आप इन सारे टॉपिक को पढ़ ही लेना है। तो जनरल नॉलेज में चलिए डिस्कस करते आगे। फिर उसी तरह अगर बात करें इंग्लिश का, तो यहाँ पे सारे टॉपिक को देख सकते हो। सेंटेंस मेकिंग से 3, करेक्ट वर्ड से इतना, सिनोनिम से 2, वॉइस आर्टिकल से 2, 1, पंक्चुएशन से 1, प्रीपोजिशन से 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 और कॉमन एरर से 1, यहाँ से 14। तो यहाँ से अगर इस टॉपिक को भी सिर्फ और सिर्फ, और क्या करना है सर, कहाँ से मिलेगा ये सभी चीज़, आप प्रीवियस का पेपर उठाओ, प्रीवियस का पेपर उठाओ, वहाँ से लगा लो, या फिर मॉडल सेट इसी पेपर में बनाया जाएगा, जो बुक आज के टाइम में बहुत सारा मार्केट मिल गया होगा। तो प्रीवियस का 7 पेपर अगर लगाओगे तो समझ सकते हो ना, 14 इंटू 6 पेपर लगाते हो तो बहुत क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे 60-70 क्वेश्चन अगर इस सब का क्वेश्चन लगाते हो तो प्रैक्टिस हो जाएगा, और उसी बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगा लो तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। कोई मॉडल सेट बना रहा, कुछ पढ़ा रहा, जो पढ़ा, लेकिन जो एक्चुअल में पूछा गया है वहां से आपको आइडिया तो पता चलेगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, और उस बेसिस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अलग अलग बुक से, ठीक है, या फिर अपना नोट से। चलिए ये इंग्लिश का हो गया। सेम इस तरह मैथ का देख दो, प्रोबेबिलिटी से 3, अलजेब्रा से 2, लीनियर प्रॉब्लम से 2, कैलकुलस से 2, ट्रिगोनोमेट्री से 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1, पीएनसी से, न्यूमेरिकल मेथड और बाइनोमियल से 1-1 पूछा गया, टोटल 14 मार्क्स। और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी रहता है, बेसिक पूछा जाता है। और टेक्निकल से तो ये सब चीज़ हम लोग 12th में भी पढ़े हुए हैं, 11th में भी पढ़े हुए हैं। आप डिप्लोमा की हो तो डिप्लोमा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हो, बीटेक की हो बीटेक में भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हुए हो। तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बहुत ही अच्छा लेवल पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी आप इस सभी टॉपिक को, बाकी को अगर नहीं भी चैप्टर पढ़ोगे, सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका कन्फर्म, यही हो गया ना स्मार्ट तरीका। देखो स्मार्ट तरीका मैंने कहा ना कि स्मार्ट तरीका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ट्रिक। मैं यहाँ पे क्या कहूँ, जो आप लोग को लगभग 16 से लेकर 20-22 जो आपका मैथ का चैप्टर है, उसमें से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 चैप्टर मैंने मात्र आपको बताया, आधा से कम बता दिया। उसमें से भी किससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी से, कैलकुलस से, लीनियर अलजेब्रा से और आपका लीनियर प्रॉब्लम से, इतना में। तो यही को अगर कर लोगे 2, 2, 4, 2, 4 और 2, 6, 3, 9, 10 नंबर तो आपका 3 सब्जेक्ट से ही हो गया। मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं, 4 से ही हो गया। तो आप ये तरीका होता है स्मार्ट तरीका अपनाने का। तो 10 नंबर यहाँ से अगर लाना है तो बस ये 4 चैप्टर को ही पढ़ा, पहला 4 पढ़ लो बस, कैलकुलस, लीनियर प्रॉब्लम, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। समझ आया। तो इस तरीके से भी पढ़ोगे ना तो आप 70 नंबर आराम से नॉन-टेक में ला सकते हो। तो ये होता है स्मार्ट तरीका। यहाँ पे बिल्कुल भी आप ट्रिक वगैरह नहीं अपना रहे हो, आप बस जिस तरह पैटर्न पूछा गया उसी पैटर्न में चलते हुए आप पढ़ाई को पढ़ रहे हो। साइंस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का साइंस इजी रहता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो आप लोग इसमें तो बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। सिर्फ आप केमिस्ट्री और फिजिक्स सभी बच्चा का साइंस का हम लोग अच्छा रहता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, ये सभी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह क्या होता है, या फिजिक्स में तो सारे टॉपिक ही इजी है, कोई टेंशन नहीं। एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर साइंस आपका अच्छा नहीं तो इंजीनियरिंग आप कैसे किए, तो साइंस तो अच्छा है ही, ठीक है। और बायोलॉजी से 4, तो इसको मैं हटा भी दूंगा फिर भी तो 10 आ ही रहा है, तो क्या दिक्कत है, 10 तो आ ही रहा है ना, मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। कंप्यूटर से 10 से 12 कोई भी ला सकता है। बेसिक फंडामेंटल चीज पूछेगा, कंप्यूटर का जनरेशन से, कंप्यूटर का फाउंडर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इंटरनेट से, कम्युनिकेशन से पूछ जाएगा, एमएस वर्ड का कुछ शॉर्ट ट्रिक पूछ जाएगा। थोड़ा चीज अगर पढ़ लोगे ना 5 दिन, तो यहाँ से 10-12 नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह आ गया रीजनिंग का। रीजनिंग आपको पता है, आप कोई भी रेलवे का रीजनिंग ले लो, सीजीएल का रीजनिंग ले लो, एसएससी का रीजनिंग ले लो। रीजनिंग ऐसा रहता है कि 15 में से सब कोई 12-13 बना ही लेता है,
12 बना ही लेता है। इंजीनियरिंग हम लोग का है न्यूमेरिकल बना के हम लोग का आदत है, रीजनिंग बन ही जाता है, एकदम बन जाएगा। खासकर सीरीज एकदम इजी पूछा जाएगा आपसे, है ना। इसके बाद सिमिलर डिसिमिलर बहुत ही इजी, एज इजी पूछा जाएगा, परसेंटेज इजी पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 2 4 5 6 7 8 9 एंड ईयर सभी चीज मतलब 10, मतलब हर जगह से 10 आपका ऐसा है इजी। जबकि देखो रीजनिंग में लगभग आपका 23 24 25 चैप्टर है, लेकिन उसमें से मैंने आपको कितना बताया यहाँ पे, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्र 12 बताया, जबकि इसमें 30 प्लस चैप्टर है। तो यही हो गया स्मार्ट तरीका, आधा से कम तो मैं कह ही दिया। उसमें से भी आप अगर इसमें से 6-7 ही सिलेक्ट करोगे ना तो 10 प्लस नंबर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट मेरा आ गया क्या, हिंदी। हिंदी से मैं एकदम सिलेक्ट करके लाया हूँ, 14 नंबर पूछा गया है। तो संधि से 1, काल से 1, छंद से 1, रस से 1, व्याकरण से 2, शब्द से 5 पूछा गया है, अलंकार से 1, उपसर्ग से 1 और लोकानीति से 1। तो यहाँ से आप देख सकते ये दोनों से ही सिर्फ बनाओगे ना 7 नंबर यहीं से आ गया। और 1 2 को अगर उठा लोगे, संध, काल, रस इस सबसे इजी पूछा जाता है, तो 10 नंबर आ गए यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ से अगर मैं फिर से चलूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे 14 14 और 15 15 नंबर, तो सबसे में 7 आपका पार्ट है ना, तो 7 इंटू सबसे 10 10 नंबर ही लाओगे तो 70 नंबर तो यहाँ से हो गया ना डियर। 70 नंबर हो गया कि नहीं, मैं कम से कम टाइप में बता रहा हूँ। वैसे मैंने क्या कहा था याद है कि नहीं, इसमें भी उठाएंगे। जैसे 10 का मैं बात करता हूँ तो एमपी का करंट पढ़ लिए, एमपी का जीके पढ़ लिए और एमपी का हिस्ट्री पढ़ रही है, तो 4 4 8 2 10, बस 3 ही टॉपिक, और ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। क्या कर रहे आप 3 ही को पढ़ लिए तो 10 आ गया। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कम से कम, क्या आप कैसे निकालोगे कम टाइम में स्मार्ट तरीका से। इसमें भी मैंने 3 बताया यहाँ पे, तो 3 2 2 4 3 7 आ गया। और इसको पढ़ लोगे, आर्टिकल भी बहुत ईजी रहता है, तो 3 2 5 5 6 7 8 9 10, यहाँ से भी 10 आप ले लिए, ठीक है, 10 आप यहाँ पे से भी ले लिए। तो इस तरीके से करके प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये भी लेना 3 और यहाँ से 6 3 9 हो गया। और ट्रिग्नोमेट्री इजी पूछा जाता है कोऑर्डिनेट से भी, तो 11 12 नंबर यहाँ से इजी आ गया। इसी तरह अगर मैं बात करूँगा साइंस से मैंने कहा सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स 10, भाई बायोलॉजी से 1 2 क्वेश्चन तो आप ले ही लोगे, इतना तो आता ही है, तो 10 11 नंबर यहाँ से भी आ जाएगा। एंड अगर मैं बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग मैंने कहा ना सीरीज रहे, टाइम एंड डिस्टेंस रहे, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन रहे, नंबर सिस्टम रहे, या सिमिलर डिसिमिलर रहे, प्रॉफिट एंड लॉस रहे, एज रहे, या परसेंटेज रहे, सबसे काफ़ी इजी पूछा जाएगा। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ से भी हो गया। यहाँ से मैंने कहा सिर्फ इसी से आ गया आपका 7 नंबर, और 1 2 इधर देख लेंगे। तो आप देखोगे सबसे जो है ना 10 प्लस नंबर ले आते हो। तो मैंने 70 जोड़ा है, लेकिन 10 11 सब में हो जा रहा है, मतलब यहाँ से आपका 10 11 मतलब 70 से लेकर 75 आपका इजी तरीका से बन जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप टेक्निकल अचीव करते हो 75 से लेकर, तो 75 और 75 कितना हो गया, 150 हो गया। और मैं आपको बोलता हूँ अगर 300 में 150 लेके आ गए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अगर टफ शिफ्ट हो गया तो ये 150 आपका 170 80 जा सकता है। और प्रीवियस ईयर का मैं कटअप का एनालिसिस भी किया हूँ, उस वीडियो को आप अगर नहीं देखे हो तो वो भी आप लोग देख लेना। यहाँ पे मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल का सबका मैं यहाँ पे जो है कटअप का एनालिसिस किया हूँ, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल का। यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना कटअप गया है, तो वहाँ से आपको आइडिया पता चलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ 140-50 के बीच लाओगे तो आप सेफ रह जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना, आराम से पढ़ना है। अच्छा थोड़ा टेक्निकल का बात करते हैं, मैकेनिकल से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ना, नहीं तो सिविल से मैं, चलो मैकेनिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके मैकेनिकल का देखो, मैकेनिकल का सिलेबस का मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर का, ये मैं देखो आपको जो मैं अभी तक गाइडेंस नहीं बता ना, उसका पूरा मैं कलेक्ट करके आज के वीडियो में बता दे रहा हूँ। ये सभी टॉपिक्स है जिसमें आपको फोकस करना, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। और ये ऐसा नहीं कि मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ पूरा मैकेनिकल का, जो डियर प्रीवियस एनालिसिस में किया हूँ, जैसे मैंने कहा 2016 का, 17 का, 18 का और 20 का, उसको मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट से, मेटल कटिंग और मशीन टूल से, वेल्डिंग, फोर्ज, फाउंड्री, सभी सिविल और इलेक्ट्रिकल का ही बताएंगे, डोंट वरी। मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, टर्बो मशीन, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी मशीन, वाइब्रेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, द डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। ये वाइब्रेशन बेसिकली टर्म में ही आता है, ये बेसिकली जो एमपी सब इंजीनियर उसके ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस दिया गया वो है। अब इससे तो सर पता नहीं चलेगा, स्मार्ट तरीका अपनाएं। स्मार्ट तरीका क्या होता है कि सर इन सभी सब्जेक्ट्स में किससे कितना नंबर का पूछा गया है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हुए, वो मैं आप लोग को बता देता हूं। तो इसमें मैंने क्या करा ना, 3 स्टार सब्जेक्ट, 2 स्टार सब्जेक्ट और 1 स्टार सब्जेक्ट। 3 स्टार सब्जेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो सब्जेक्ट जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, इस 4 सब्जेक्ट को, तो आपका देखो यहाँ से मैन्युफैक्चर से 20 से 21 क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ इस सब्जेक्ट से। तो यहाँ से आपका और भी कभी ना 22 ही पूछा गया, 23 ही पूछा गया, कभी 19 ही पूछा गया। मैं एवरेज लेके चला हूँ 20 से 21, तो यहाँ से 21 में लेके चला। थ्योरी ऑफ मशीन से 19, 20, 21, 22, कभी 18, तो ये मैं 20 लेके चलता हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 से लेकर 15 तक वेरी किया, तो मैं यहाँ पे 13 लेके चलता हूँ बीच में। और थर्मोडायनामिक्स से 11, 12 क्वेश्चन पूछा गया, चलो मैं 11 ही लेके चलता हूँ। तो कितना हो जाता है 3, 1, 4, 1, 5 और 2, 2, 4, 5, 6। आप देख सकते हो सिर्फ इस 4 सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ाई करोगे ना मैकेनिकल का, तो आपको 65 आ जाएगा। 70 में टारगेट लेके चला था, तो 65 भी आप ले आता हो ना, तो उधर मैंने कितना जोड़ा था 75। तो 75 और 65 कितना हो जाता है यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाए 6, 6, 12, 13, 1, 14, 140। और मैं ले चला हूँ एक डाटा के 140 तो लाना ही लाना है। तो सोचो सिर्फ 4 सब्जेक्ट, जो कि मैकेनिकल में 15 सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट में 7 भी नहीं बोल रहा हूँ, 4 पढ़ने बोल रहा हूँ, तो इससे बेटर क्या हो सकता। अगर आपको टाइम मिले तो आप सेकंड सब्जेक्ट 2 स्टार सब्जेक्ट में जा सकते हो। इसमें से अगर सिर्फ आपको इसमें अगर 150 नंबर पार करना है कि भाई सर 65 नहीं 75 लाना है, तो सिर्फ आप ना 2 स्टार सब्जेक्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स को ले लेना। इसका देखो डियर अभी तक ना 7 क्वेश्चन पूछा गया है, कभी 7, कभी 8, कभी 13, कभी 15, बहुत ही कम, लेकिन अधिकतर 7, 8, 7, 8 पूछा। लेकिन मुझे लग रहा है ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, इस बार ये बम फोड़ने वाला है। तो हो सकता है इस बार इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। चलो 7, 8 भी आ गया ना, तो फिर भी ये आपका जो है कोटा पूरा कर देगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 65 लेके चले थे। तो 65 में अगर मैं यहाँ पे 7 जोड़ देता हूँ ना, तो इसमें 7 जोड़ दूंगा तो 150 के अप्रोक्स आपका आ गया। 50 आ गया तो आप एकदम सेफ रीजन में आ जाओगे, ठीक है। और बाकी आपके पास टाइम मिले तो बाकी चीज़ ऐसे इंजन बेसिक इंजीनियरिंग, यहाँ से देखो, यहाँ से भी इससे भी 10, 12 पूछा गया। तो इन 3 सब्जेक्ट को ले लोगे तब तो टेंशन ही नहीं है, 80+ आ जाएगा। और आपके पास और ज़्यादा टाइम है, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो, तो ये सभी चीज़ें बता दिया हूँ, इन सब को भी देख सकते हो, जिसमें 5, 4, 2, 3 नंबर पूछा गया। कभी हो सकता है इससे भी ज़्यादा पूछ दे, ऐसा कोई डिटेल नहीं है। एनालिसिस के थ्रू जो आया वो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। तो मैकेनिकल का हो गया। बात करते हैं सिविल का। सिविल का इतना सारा सब्जेक्ट है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे बिल्डिंग मटेरियल, सोयल मैकेनिक्स, कंक्रीट और मशीनरी स्ट्रक्चर डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में पाइप फ्लो आ जाएगा, ओपन चैनल फ्लो आ गया, बस बड़ा बनाने के लिए कर दिया, लेकिन पार्ट तो एक ही है ना। फ्लूइड का ही पार्ट है, पाइप फ्लो, ओपन चैनल, फिर कंस्ट्रक्शन से रहेगा, हाइड्रोलॉजी से रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन से रहेगा, हाईवे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोलिक मशीन, पावर हाइड्रो से, स्टील डिजाइन से, सर्वेइंग से, सॉइल से, इन्वायरमेंट से। देखो ये सभी पार्ट ना सर इन्वायरमेंट का पार्ट है। ये सब चीज़ हम लोग इन्वायरमेंट में आप लोग पढ़ते हैं सिविल वाले स्टूडेंट, चाहे सॉलिड वेस्ट मटेरियल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर वेस्ट रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सर स्मार्ट तरीका। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, ये आप देखो डाटा यहाँ पे मैं क्या किया हूँ ना, देखो 2017 का है, 17 का 3 पेपर है, 18 का यहाँ पे 3 पेपर है और 20 का है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेपर का यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ से मैं आप लोग को अगर यहाँ पे बोलता हूँ तो देखो ध्यान से भाई, सिर्फ इस रेड जो आप देख रहा है ना यहाँ पे, रेड सब्जेक्ट को सिर्फ लेना, BM, RRC, सर्वेइंग, इन्वायरमेंट और सोयल, इसी से आप लेते हो ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं 2020 का रिसेंट बात करता हूँ तो 15 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर और यहाँ पे 10 नंबर, तो 15, 12, 14 और 10, ठीक है, और यहाँ पे 11। तो यहीं से आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 5, 4, 9, 10, 11 के एक आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर से यहाँ पे 60+ नंबर सिर्फ इस 4 सब्जेक्ट से आपका आ जा रहा है। और आप एक दो को सोम को ले लोगे तो सोम से अच्छा रहता ही रहता है थोड़ा सा, हाँ सोम ले लोगे या फिर आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हो, तो आपका जो 8-10 नंबर है, ट्रांसपोर्टेशन 9 नंबर पूछा जाता है, अच्छा पूछा जाता है। या फिर आप सोयल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी देखो 7 और 11 पूछा गया है ना। 2020 का भी बात करो, यहाँ से 7 पूछा गया है और 11 पूछा गया 2020 में। इन दोनों को लोगे तो 60 जो है ना वो आपका कितना चल जाएगा, लगभग 80 के आसपास हो जाता है। तो 4-5 सब्जेक्ट यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल का ये सभी सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नेटवर्क, मशीन डिजाइन, मशीन बोल रहे हैं, मशीन से, पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट से, पावर इलेक्ट्रॉनिक से, एनालॉग से, डिजिटल से, कंट्रोल से और बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस से। अब इसके भी बारे में बात करता हूँ फटाफट कि भाई आप लोग का सब्जेक्ट वाइज वेटेज। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सभी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। इसमें मैं इसको लेके चलूँ, अगर मशीन से लो तो देखो 19 से 20, पावर सिस्टम 20 से 23-24, नेटवर्क से 12-13, मटेरियल से 10-11, मैं 4 ही सब्जेक्ट लेके चलता हूँ। तो यहाँ से मैं 20 अगर मैं ऐड कर लेता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, 20 और इसका 23 और इसका मैं 12 ही ऐड कर लेता हूँ, इसका 10 ऐड कर लेता हूँ, तो 3, 2, 5, 2, 2, 4, 5, 6, फिर से देखो मतलब हर एक
चाहे मैकेनिकल की बात करो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, 4 सब्जेक्ट ऐसा आता है ना जहां से आप 65-70 नंबर ला सकते हो। इसमें आप एक सब्जेक्ट को कोई भी ऐड कर लो जो आपको इजी लगता है। तो जैसा आप ऐड यहाँ पे 10 नंबर करते हो किसी भी एक सब्जेक्ट को, 75 आ जाता है, और जैसे 75 आ जाता है और 75 टेक्निकल, 70 नॉन टेक्निकल, 150 आपका नंबर हो जाता है। तो इस तरीके से पढ़ना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके 6-7 साल का जो पूछा गया उस पैटर्न के बेसिस में बता रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो ना तो ट्रिक अपना रहे हो लेकिन कन्फाइन वे में अपना रहे हो, जिस तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से अपना रहे हो। आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो, ना ट्रिक को अपना रहे हो, आप सही डायरेक्शन में मेहनत करके पढ़ रहे हो। ये होता है स्मार्ट तरीका अपनाना, ठीक है। और यही रीजन होता है कि बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है, आप देखोगे, जो ना 1 साल में प्रिपरेशन करके यूपीएससी तक निकाल लेता है, सीजीएल निकाल लेता है, जेपीएस कोई भी आप ले लो, चाहे एसएससी जेई रहे, आरआरबी जेई, इसरो, डीआरडीओ जेई रहे, गेट निकाल लेता है। और बहुत सारा बच्चा 4 साल पढ़ता फिर भी नहीं पढ़ पाता। क्यों? स्मार्ट तरीका। किस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो। बिकॉज डियर, चाहे आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रिकल या सिविल, आप अगर 10 साल भी पढ़ोगे ना तो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं पढ़ पाओगे। एक सब्जेक्ट, पता है पीएचडी किया जाता है, एक सब्जेक्ट को लेकर, एक टॉपिक में पीएचडी किया जाता है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल अगर 100 साल भी पढ़ोगे ना तो आप पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं और उसके लिए क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उस बेसिस में कौन कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो। तब देखिएगा आप कम टाइम में कैसे सक्सेस पाते हो। तो आई होप सो ये जो आप लोग का तरीका ये पसंद आया होगा और ये आप लोग को काफी हेल्पफुल करेगा अगर इस तरह से फॉलो करते हो। फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को उसका रिप्लाई करूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।